हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाहरुख शिंगड़े ऑफिशियल, मेरा यूट्यूब चैनल। आप सभी के साथ मैं हूं शाहरुख, आप सभी का दोस्त, और मैं बात करता हूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेकर। हमारे बॉडी में इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम, ये जो फंक्शन है, ये जो सिस्टम है, ये ऐसा इंपॉर्टेंट सिस्टम है जिसके बारे में हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 के बाद हम सभी इसको लेके बहुत कॉन्शियस हुए थे कि इम्यूनिटी को सही से बैलेंस करना है, सही से मेंटेन करना है। इसके लिए कुछ भी हम लोग करने के लिए तैयार थे, और आज भी हमें इम्यूनिटी पर उतना ही ध्यान देना है जैसे हम लोग पहले देते थे एट द टाइम ऑफ कोविड। तो इम्यूनिटी कैसे हमारे बॉडी में फंक्शन करता है, उसको सही तरीके से मेंटेन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ हम लोग इस प्रेजेंटेशन में जानेंगे, इस वीडियो में जानेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रेजेंटेशन, इम्यूनिटी एंड द इम्यून सिस्टम। सो इम्यूनिटी एंड इम्यून सिस्टम, कि जैसे मैंने बताया बहुत ही वाइटल एक चैप्टर है, एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इम्यूनिटी को सिंपली अगर हम लोग समझना चाहते हैं तो ये हमारा बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, डिफेंस सिस्टम, जिससे हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन मिलता है। सो इम्यूनिटी इज द एबिलिटी, मतलब बॉडीज का एक एबिलिटी ऐसा है जो कुछ भी अनवांटेड सब्सटेंस लाइक फॉरेन मटेरियल, वायरस, बैक्टीरिया, कुछ भी एबनॉर्मल सेल्स हमारे बॉडी में घुसने का कोशिश करता है, तो उसके अगेंस्ट में जो सिस्टम काम करता है ताकि वो हमारे बॉडी में घुस के कुछ हार्म नहीं कर सके, वही है इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम। सो इम्यूनिटी इज द बॉडीज एबिलिटी टू रेसिस्ट और एलिमिनेट पोटेंशियली हार्मफुल फॉरेन मटेरियल्स और एबनॉर्मल सेल्स। ये हमारा बॉडी का एक नेचुरल कैपेबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि बाहर से लाना पड़ रहा है, इनबिल्ट बाय डिफॉल्ट एक सिस्टम है इम्यूनिटी। सो इम्यूनिटी का फंक्शंस क्या है? इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगी। जैसे आप लोग जानते हैं कि फंगल इन्फेक्शंस होता है, तो जिससे होता है वो फंगस होता है। तो ये सभी को एक साथ में हम लोग पैथोजेन बोलते हैं। तो इससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना हमारे बॉडी को, वो इम्यूनिटी का काम है। उसके बाद रिमूव्स डेड सेल्स और फॉरेन सब्सटेंसेस, कुछ भी फॉरेन सब्सटेंसेस हमारे बॉडी में आता है लाइक स्मॉल काइंड ऑफ पोलेन आप लोग जानते हैं जो फ्लावर्स का होता है। तो कुछ बहुत फ्लावर से बहुत सेंसिटिव होता है, कुछ भी फ्लावर का पोलेन या फिर कुछ भी डस्ट हमारे बॉडी में जाता है, हमारे बॉडी कांटेक्ट में भी आता है, तो हम लोग का किसी का रैश होता है, आंखों से पानी निकलता है, स्नीजिंग होता है। तो ये जिसके वजह से होता है वो सब अनवांटेड सब्सटेंसेस है जो बॉडी का पार्ट हमारा नहीं है, तो उससे भी उसको रिमूव करना भी इम्यूनिटी का काम है, इम्यून सिस्टम का काम है। रेगुलेट्स इन्फ्लेमेशंस, इन्फ्लेमेशंस मतलब जो इरिटेशंस, इन्फ्लेमेशंस, जो जलन होता है होना बॉडी में, उसको उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, उसको क्योर करना, रिलीव करना इम्यूनिटी का काम है। उसके बाद इट मेंटेन्स टॉलरेंस टू सेल्फ एंटीजेंस, मतलब जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के बारे में हम लोग अभी कुछ स्लाइड के बाद ही बात करेंगे, तो उससे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना इम्यूनिटी का काम है। तो ओवरऑल एज अ समरी, हमारे बॉडी को बाहर का जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है, हार्मफुल मटेरियल्स है, उससे प्रोटेक्ट करने का जो सिस्टम हमारे बॉडी में इनबिल्ट है, वही है इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम। उसके बाद हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में क्या क्या है। तो दो टाइप का इम्यूनिटी होता है, एक है इनेट इम्यूनिटी, अनदर वन इज एडेप्टिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी क्या है? इनेट इम्यूनिटी मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, मतलब एकदम सामने जो खड़ा रहता है, कोई भी आए तो उसको किल कर देता है और उसके अगेंस्ट में फाइट करता है, तो वो है इनेट इम्यूनिटी। मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, नॉन स्पेसिफिक, इट इंक्लूड्स लाइक फिजिकल बैरियर्स। हमारा फिजिकल बैरियर्स क्या हो सकता है? लाइक स्किन, हमारा बहुत बड़ा एंटायर बॉडी में हमारा स्किन है। फिर म्यूकस मेम्ब्रेन्स होता है, हमारा आंखों का जो टीयर्स है, पानी है, वो हमारे नोज के अंदर जो हेयर्स होता है वो, क्योंकि कुछ भी नाक से घुसने की कोशिश करता है तो हम लोग जो स्नीजिंग होता है वो कर देते हैं, तो वहीं से वो निकल जाता है, अंदर नहीं घुस पाता है। तो सिमिलरली ये फिजिकल मतलब बाहर का प्रोटेक्शन लेवल है। अंदर का जो प्रोटेक्शन लेवल है, इंटरनल डिफेंस, वो होता है फैगोसाइट्स। फैगोसाइट्स एक ऐसा सेल है जो इट एंगल्फ और डाइजेस्ट फॉरेन पार्टिकल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये एक ऐसा सेल है जो अंदर कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल्स घुसता है तो उसको वो निगल लेता है, खा लेता है, तो अल्टीमेटली वो मर जाता है। तो ये फैगोसाइटिक सेल जो अंदर में प्रॉम्प्ट एक्शन करता है, ये है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं इसको। उसके बाद एडेप्टिव इम्यूनिटी। एडेप्टिव इम्यूनिटी थोड़ा बहुत टाइम लेते हैं काम करने, एक्शन करने के लिए, क्योंकि ये स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर पैथोजेंस, उसको रिकॉग्नाइज करना, सही से समझना, फिर उसके अगेंस्ट में एक्शन लेना, तो इट विल टेक सम टाइम। तो क्या है
इट इन्वॉल्व्स लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स एडेप्टिव इम्यूनिटी का एक इम्पॉर्टेंट मतलब वॉरियर है जो बी सेल और टी सेल प्रोवाइड करता है। तो लिम्फोसाइट्स है वो बी सेल प्रोवाइड करता है। बी सेल क्या करता है? बी सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज जो अनवांटेड सब्सटेंसेस और फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर घुसते हैं, वो होता है एंटीजन। और एंटीजन के अगेंस्ट में जो काम करता है जो सिस्टम, वो होता है एंटीबॉडी। तो बी सेल वो प्रोड्यूस करता है, प्रोवाइड करता है। उसके बाद टी सेल, जो थाइमस सेल होता है, टी सेल शॉर्ट में। टी सेल किल्स इन्फेक्टेड सेल्स। हमारे बॉडी में जो इन्फेक्टेड सेल्स, जो इन्फेक्शियस सेल्स हैं, उसको किल करने के लिए टी सेल एक्टिवेट होता है। तो ये इसका एक अलग फीचर भी है कि जब भी कोई न्यू फॉरेन पार्टिकल आता है, उसके अगेंस्ट में तो एक काम करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ मेमोरी में वो स्टोर करते रखता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या था, क्या फीचर्स था। क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब फिर से वो अटैक करने की कोशिश करेगा हमारे बॉडी को, तब हमारे बॉडी के लिए कुछ वो फायदेमंद नहीं रहेगा। वो हमारे बॉडी मतलब कुछ हम लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। फर्स्ट शॉर्ट में अगर हम लोग बीमार हो भी गए, हमारा बुखार आ सकता है, हम लोग बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन ठीक होने के बाद उसके ब्रेन में जो लिम्फोसाइट्स है, उसके ब्रेन में वो स्टोर होता है ताकि नेक्स्ट टाइम वो प्रॉम्प्ट एक्शन कर सके उसके अगेंस्ट में। तो ये है बेसिक 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। अभी इम्यून सिस्टम एक्चुअली क्या है? जैसे कि सिस्टम से हम लोगों को ये पता चलता है कि ये टोटल एक नेटवर्क है, इसके थ्रू ये टोटल जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी का प्रोसेस वो काम करता है। तो इम्यून सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर। सेल के साथ, टिश्यूज के साथ, ऑर्गन्स के साथ ये इंटर रिलेटेड है, एक साथ मिलकर काम करता है और हमारे बॉडी को वो प्रोटेक्शंस, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, पैरासाइट्स जो भी घुसने की कोशिश करता है, उसको वो मार देता है। तो ऑर्गन लेवल पे कौन है? ऑर्गन लेवल पे है बोन मैरो, थाइमस, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, ये सब है ऑर्गन लेवल पे, जो वॉरियर है, इम्यूनिटी का एक पार्ट है जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। सेल लेवल पे, सेलुलर लेवल पे कौन है? सेल्स पे है व्हाइट ब्लड सेल, WBC, इसको हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। तो इसमें फैगोसाइट्स इन्वॉल्व है, लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व है। जैसे मैंने बताया कि एडेप्टिव इम्यूनिटी में बी सेल, टी सेल वो प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी, वो है फाइटर्स। ये सब फाइटर्स है एक्चुअली। फिर लास्ट में है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है जो एंटीबॉडीज, जो एंटीजन के अगेंस्ट में काम करता है। लास्ट में साइटोकाइनिन्स एंड कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। तो ये सब है मॉलिक्यूलर, सेलुलर, ऑर्गन लेवल का फाइटर्स, जो एक्चुअल में काम करता है, लड़ता है वो फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट में। सो दिस इज इम्यून सिस्टम। अभी समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में कैसे वो काम होता है। तो उसको समझने से पहले हम लोग इस पिक्चर को समझते हैं। सपोज ये हम लोग पहचानते हैं कि ये हमारा कंट्री का मैप है, इंडिया। सो इंडिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए कि बाहर का जो टेररिस्ट होता है, जो गैंग होता है, जो आतंकवाद होता है, उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे जो खड़ा रहता है वो है सोल्जर्स, आर्मीज। ये सब डिफेंस का जो कैटेगरीज है वो इसमें खड़ा रहता है, ताकि बाहर से कोई भी घुसने की कोशिश करेगा, बॉर्डर में ही उसका फाइट होगा और अल्टीमेटली वो मर जाता है। या फिर बाई चांस कोई भी अगर जो टेररिस्ट होता है या फिर स्पाई जो भी होता है, जो हमारे देश के लिए हार्मफुल है, वो घुस भी गया हमारे देश के अंदर, तो रॉ, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, BSF, CRPF, ऐसे जो पुलिस सिस्टम है, ओवरऑल सेंट्रल का जो डिफेंस सिस्टम है, वो एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होके जो मिनिस्ट्री लेवल होता है, जो डिपार्टमेंट होता है, उसमें खबर जाता है। उसके बाद उसके अगेंस्ट में एक्शन स्टार्ट होता है। फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम ये जो पुलिस होता है, जो डिफेंस का जो पर्सन्स होता है, जो फाइटर्स होता है, वो उसको पकड़ता है, पकड़ के उसको पनिश करता है। तो यह है टोटल प्रोसेस। ऐसे ही हमारे बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम काम करता है। तो इसको अगर हम लोग रिलेट करेंगे तो ये जो प्रोसेस है ओवरऑल हमारा देश को प्रोटेक्ट करने का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, वो एकदम सिमिलर है हमारा इम्यून रिस्पॉन्स प्रोसेस में। तो अभी रिलेट करने के बाद इसको अगर हम लोग देखेंगे तो समझ में आएगा कि पैथोजेंस हमारे बॉडी में आया, लाइक जर्म्स हमारे बॉडी में एंट्री लिया, तो उसके अगेंस्ट में फिजिकल बैरियर्स जो स्किन होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स होता है, वो प्रिवेंट करने की कोशिश करता है, उसको वहीं पे रोक देता है और मार देता है। बाई चांस घुस भी गया तो पैथोजेन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इम्यून सेल्स। हमारे बॉडी में जो इम्यून सेल्स होता है, लाइक डेंड्राइटिक सेल, मैक्रोफाज, ये रिकॉग्नाइज कर लेता है, पैथोजेन पहचान लेता है कि ये कोई नया और फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में आया है जो माइट बी हार्मफुल, वो मे भी हार्मफुल हो सकता है।
तो इम्यून सेल्स सेंड सिग्नल टू द लिम्फेटिक सिस्टम। उसके बाद ये इम्यून सेल्स जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम को सिग्नल भेजता है कि कोई आया है तो तुम लोग रेडी हो जाओ उसके अगेंस्ट में। तो लिम्फेटिक सिस्टम में जो मेन रोल प्ले करता है टी सेल जो किलर सेल होता है, और बी सेल जो एंटीबॉडी प्रोड्यूसर सेल होता है वो एक्टिवेट होता है। फिर टी सेल अटैक्स एंड किल्स द इन्फेक्टेड सेल्स। टी सेल इन्फेक्टेड सेल के अगेंस्ट में काम करता है, उसको मार देता है, और बी सेल सिमिलरली एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है उसके अगेंस्ट में, और जो पैथोजेंस है उसका काम को न्यूट्रल कर देता है, तो कुछ भी इफेक्ट नहीं कर पाता है हमारे बॉडी में एक टाइम के बाद। उसके बाद ये जब प्रोसेस खत्म होता है, जो सब पैथोजेंस किल हो जाता है, साइड बाई साइड टी सेल बी सेल, जिसे मैंने बताया, अपनी मेमोरी में स्टोर करके रखता है, जिसको बोला जाता है कि इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। तो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी में स्टोर रहता है ताकि फर्दर अगर ये सेम वायरस और सेम बैक्टीरिया, सेम फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में घुसने की कोशिश करता है तो इजीली वो उसको पहचान लेता है हमारे इम्यून सिस्टम, और उसको वही मार देता है। तो यही इसी तरीके से कुछ हमारा बॉडी में इम्यूनिटी काम करता है। इसको बोला जाता है कि इम्यून रिस्पॉन्स प्रोसेस। अभी इम्यूनिटी का डेफिशिएंसी से बहुत कुछ डिसऑर्डर्स हमारे बॉडी में होता है, लाइक इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज, HIV, एड्स जो है हम लोग जानते हैं कि ये हो सकता है। ऑटो इम्यून डिजीज, जैसे मैंने बताया कि अपने ही सेल को हमारा बॉडी का जो सेल है खुद को ही किल कर देता है। इसे बोला जाता है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ल्यूपस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जैसे कि एक नर्व का प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, टाइप 1 डायबिटीज, ये सब ऑटो इम्यून डिजीज है, और ये क्योर नहीं होता है, हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं जस्ट। फिर एलर्जी इम्यूनिटी का डेफिशिएंसी होता है तो बहुत सारे एलर्जिक रिएक्शंस होता है, रैशेस वगैरह, बहुत सेंसिटिव टू समथिंग लाइक डस्ट एलर्जी, या फिर कुछ भी किसी का स्मेल आ गया नाक में तो हम लोग उससे हम लोग को प्रॉब्लम होता है। तो ये सब इम्यूनिटी अगर बॉडी में कम रहता है, डेफिशिएंसी रहता है तो हो सकता है और होता भी। तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, लाइक वैक्सीनेशन। बहुत छोटे से ही हम लोग बहुत तरीके का वैक्सीनेशन किया है, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, पोलियो, HPV, ऐसा बहुत तरीके का वैक्सीन हम लोगों ने किया है ताकि ये रिलेटेड जो पैथोजेंस है हमारी बॉडी में आए और कुछ भी एक्शन नहीं कर पाए, तो हम प्रोटेक्ट रह सकें। इसके लिए हम लोग वैक्सीनेशन करते हैं। लास्ट हम लोग जो वैक्सीनेशन किए थे वो है कोविड-19 का वैक्सीन। उसके बाद हेल्दी डाइट, हम लोगों को डाइट सही तरीके से मेंटेन करना ज़रूरी है, लाइक जितना अच्छा हो सके हम लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रेश फूड्स, विटामिन C, विटामिन E, विटामिन D जितना इंटेक कर सके तो वो हमारे लिए अच्छा है। फिर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। कितना भी हम लोग बिजी रहें, हमारा बॉडी का एक्सरसाइज का ज़रूरत बहुत रहता है। आधा घंटा 45 मिनट्स हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत सही तरीके से काम करता है और इम्यूनिटी अच्छी तरीके से बैलेंस रहता है। उससे भी अच्छा इंपॉर्टेंट और भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एडिक्वेट स्लीप। हम लोगों को 7 to 8 आवर्स, मिनिमम 7 आवर्स सोने की ज़रूरत है। और स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो जितना स्ट्रेस को मैनेज कर सकता है, जो स्ट्रेस हम लोगों ने पाल के रखा है उसको हटा के सही तरीके से हम लोग अगर अपनी लाइफ को लीड कर सकते हैं तो अंदर से हमारा बॉडी स्ट्रांग रहता है, इम्यूनिटी मेंटेन रहता है और हम लोग सही तरीके से अपने लाइफ को लीड कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, इम्यूनिटी एंड इम्यून रिस्पॉन्स। सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो काइंडली इसको शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।